बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर जो आपके पास है चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 1.9.1 को हम करने जा रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है वो हमें ये कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। ये जितने भी आपको यहाँ पे इसके 16 पार्ट्स दिए गए हैं, सारे के सारे ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल मेजरमेंट में एंगल्स लिख के दिए गए हैं। आपने इन एंगल्स को रेडियन एंगल में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा जो है ये प्रीवियस लेक्चर से हो चुका होगा कि सेक्साडेसिमल मेजरमेंट क्या होती है और रेडियन क्या होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर के आ चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, सेक्साडेसिमल मेजर में होता है, वो एंगल को डिग्री, मिनट और ये सेकंड, ये डिग्री, ये जो साइन होता है ये डिग्री का, ये मिनट का और ये सेकंड, यानी कि एक एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड या सिंपल डिग्री में या डिग्री मिनट में लिखने के सिस्टम को, या फिर इस तरह से जो इसे लिखा जाता है, इस अमल को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और इसको हमने रेडियन में जब लेकर जाएंगे तो वो पाई की फॉर्म में होता है, रेडियन के अंदर पाई यूज़ हो जाता है। तो हमारे ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इनको हमने पाई में कन्वर्ट करना है। मैं इस अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर दूंगा, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। मैं अपने इस लेक्चर का आगाज़ करता हूं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एंगल दिया गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को हमने क्या करना है, इसे हमने रेडियन में लेकर जाना है। इसके लिए आप लोगों को ये प्रीवियस ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इसे हमने याद रखना है कि आपके पास जो 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये इसके इक्वल होती है। हमें चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ से देखेगा 180 इंटू 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई, और ये 180 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिंपल ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो हमने यहाँ पे ये जो आपने 30 को कन्वर्ट करना है, ये देखेगा दिस इम्प्लाइज 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है वो रेडियन में अगर देखें तो वो बराबर होता है आपके पास पाई ओवर 180 और साथ यहाँ पे रेडियन। तो अब आप देखेगा ये 0 लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला 0 से कट जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18 होता है। तो यूँ आपके पास 30 डिग्री जो है वो पाई ओवर 6 रेडियन में जो हमने कन्वर्ट करना था ये हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सिमिलरली आप लोग ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, 90 डिग्री और 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल डिग्री में ही दिए गए हैं। चलें अब यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ जी, 135 डिग्री को मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करवा देता हूँ, इसी मेथड से होगा। पार्ट नंबर हमारे पास ये है 8 के अंदर हमें दिएगा 130 डिग्री को हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम से हमने रेडियन में लेकर जाना था। हमने बात याद रखनी है, ये 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये जो बात मैंने यहाँ पे प्रूफ की है, ये आप लोग प्रूफ करने को रहने दीजिएगा, अब डायरेक्ट ये याद रख लीजिएगा। अक्सर 180 डिग्री की जगह पाई रेडियन, जो भी इनमें से वैल्यू यूज़ होनी होती है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी ये वाली फॉर्म बनेगी 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो हमने यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट 135 डिग्री दिस इज इक्वल टू 135 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह पे उसकी वैल्यू रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपके पास है पाई ओवर 180 और साथ यहाँ पे रेडियन आ जाएगा। अब तो अब ज़रा इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या कर लेना है, 135 को हमने 180 डिग्री पे 180 सिंपल आपने उस पर डिवाइड करना है, आपको आंसर मिलेगा
3/4। अगर यूँ नहीं तो आप इन्हें कैंसिल आउट करके भी अपने जवाब को ले सकते हैं और साथ ही आपके पास पाई रेडियन। तो यूँ हमारे पास ये जो 135 डिग्री है वो 3π/4 रेडियन के इक्वल भी होती है। वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में थे और ये अब रेडियन में आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे ये पार्ट नंबर 9 तक मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। पार्ट नंबर 10 के अंदर डिग्री के साथ साथ ये जो एक बार लगाई गई होती है इसे हम जो है एक ये जो स्लैश का साइन डाला गया होता है इसे मिनट बोलते हैं। ये भी आपके पास डिग्री और मिनट में वैल्यू, ये डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में वैल्यू है। चलें, और ये भी डिग्री मिनट और सेकंड में वैल्यू है, और ये डिग्री और सेकंड में, ये डिग्री में, ये सेकंड में। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, इसके ज़रिए से आपको काफ़ी हेल्प होगी और इसमें एक दो और वैल्यू भी हैं वो भी यूज़ हो जाएंगी। मतलब कि डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन है और डिग्री और सेकंड में क्या रिलेशन है। आपके पास ये वैल्यू पार्ट नंबर 12 के अंदर दी गई है 75 डिग्री 1 मिनट और 30 सेकंड। ये वाली वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। आपने सबसे पहले यही काम करना है, ये जो मिनट में और सेकंड में दिया इनको भी सेम डिग्री में ही लेकर आना है। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दरम्यान में प्लस का साइन डाल लेते होते हैं। 75 डिग्री प्लस 6 मिनट और प्लस 30 सेकेंड, ये हमने प्लस के साइन खुद से यहाँ पे डाल लेने। आपको पता है जहाँ पे साइन मौजूद नहीं हो शुरू में वहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस के साइन आएंगे। 75 डिग्री प्लस 1 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट सॉरी, और फिर उसके बाद ये 30 इंटू 1 सेकेंड। अब हमने 1 सेकेंड और 1 मिनट को डिग्री में याद रखना है। आपने प्रीवियस ये जब हमने जो है वो रेडियन यानी ये रोटेशन सर्कल के अंदर हमने ये वैल्यू पढ़ ली हुई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 1 मिनट जो होता है 1 मिनट वो 1 मिनट जो होगा वहाँ पे आपने पढ़ी थी। हाँ चलें, मैं थोड़ा सा उसे अच्छे से ही वजाहत कर देता हूँ। 1 डिग्री हमने पढ़ा था और 1 रोटेशन 1 रोटेशन वो इक्वल टू, एक रोटेशन जो होती है वो टोटल 180 और 360 डिग्री के बराबर होती है। हमने डिग्री और मिनट, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट। वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। मैं वैल्यू यहाँ से रफ फॉर्मूल में निकाल के आपको यहाँ पे हम पुट करते हैं। चलें जी, अब हमारे पास 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। हमें चाहिए सिर्फ 1 मिनट की, तो यहाँ पे देखिएगा मैं 1 मिनट को अलहदा कर रहा हूँ तो ये 60 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यूँ ये आपके पास 1/60 होल की डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 1/60 होल डिग्री। ये डिग्री में चला जाएगा। सिमिलरली अब सेकंड को भी देखते हैं जी। आपको यहाँ पे ये बात बताई गई हुई है कि 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है 60 मिनट के, 60 मिनट के, और फिर उसके बाद आपको पता है कि 1 मिनट जो है वो आगे 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 60 और सेकंड के ऊपर हम 2 बार लगाते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3600 सेकंड। हमने वैल्यू यहाँ से जो है सिंपल सेकंड की लेनी है, तो यहाँ पे देखिएगा 3600 ये सेकंड 1 सेकंड अलहदा हो जाएगा। यूँ आपके पास 1 ओवर ये 360 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और होल की ये डिग्री में चला जाएगा। तो 1 सेकंड हमारे पास इक्वल होता है 1/3600 डिग्री। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 सेकंड दिस इज इक्वल टू 1/3600 होल की डिग्री। यानी कि हमने मिनट को भी डिग्री में और उसके बाद हम मिनट को भी जो है वो डिग्री में ले जाएंगे और सेकंड को भी हम जो है वो डिग्री में ले जाएंगे। यूँ आपके पास 75 डिग्री प्लस 6 इंटू 1 मिनट की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/60 और फिर ये होल की डिग्री आगे ये प्लस 30 इंटू
1 सेकंड की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/3600 और ये होल की डिग्री। ये सारी ही डिग्री की फॉर्म में चले जाएंगे। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब वैसे तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम कैंसिल आउट नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, 6 डिवाइडिंग बाय 60 कर देंगे। वो आपको पता है कि 1/10 आने वाला है, और 1/10 को हम लिखते हैं 0.1। तो यूँ आपके पास ये ऐसे मैं पॉइंट में ले जाऊंगा 75 डिग्री प्लस ये 0.1 और होल की ये डिग्री आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस ये 30 को हमने 300 पर डिवाइड कर देना है। 30 को हमने 3600 पे डिवाइड करना, वो 1/120 आता है, उसे हम पॉइंट में ले लेंगे तो वो हमारे पास 0.00 और फिर उसके बाद 8 3 और 3 और 3 आगे चलता जाएगा, इतना तक लिखना है। और इसके ऊपर भी हम वैल्यू दे देंगे डिग्री। ये वाली वैल्यू भी आपके पास डिग्री में चलेगी, आगे वाली भी और उससे आगे वाली भी, तीनों आपके पास डिग्री में चले जाएंगे। मैं ये वाला हिस्सा रेज कर रहा हूँ। अब हमने 75 डिग्री, 0.1 डिग्री और ये इन तीनों को हमने ऐड अप करना है। तो आपके पास यूँ हो जाएगा जी, जब हम इसे 75 डिग्री में 0.1 डिग्री और उसमें हमने 0.0083 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें जो फाइनली डिग्री के अंदर वैल्यू मिलेगी वो 75.1083 और ये होल की आपके पास यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा काम यही चले जाएगा कि डिग्री को अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे 75.1083 मल्टीप्लाई बाय π/180 और साथ हम रेडियन लिखेंगे। तो इसमें हमने सिंपल ये करना है कि 75.1083 जो है इसे हमने 180 पे डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है ये पॉइंट में जवाब मिल रहा है 0.417 और उसके बाद 2 और 6 आ रहा है, हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और साथ हम लिख देंगे पाई रेडियन। तो यूँ आप लोग इस क्वेश्चन को आगे लेकर चल सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये सारे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी जो हैं वो भी आप लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। डिग्री हो तो उसे आपने भी डिग्री में रहने दें और इसे मिनट को भी आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। जब वो इस तरह से डिग्री में चले जाएगा फिर आगे आपने उसे जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ये भी मिनट और सेकंड है, इनको भी आपने इस फॉर्म में क्या कर लेना, डिग्री में ले जाना है। जब वो डिग्री में ऐड अप होने के बाद चले जाएंगे फिर आपने उसे रेडियन की π/180 रेडियन में के साथ मल्टीप्लाई करके अपने जवाब को ले लेना है। सिमिलरली ये 16 के 16 पार्ट आप यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर सकेंगे।